एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेशखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विद संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विद संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880099109। कि क्या करें, कैसे खाएं, कैसे जिएं, कैसे बोले कि पाप नहीं हो। आपको पता है, आप सब बोलते हैं कि खा लो, जीने के लिए खाना पड़ेगा। जीने के लिए खाना नहीं है, भगवान भक्ति के लिए जीना है और उसके लिए उतना ही भोजन देना है। क्योंकि मुनि भी भोजन करते हैं। ले तप बढ़ावन उद्देश्य क्या है? इस संयम की गाड़ी को मोक्ष तक ले जाना है। इस फैक्ट्री में रत्नात्रय का माल तैयार करना है। इसको शरीर पोषण के लिए नहीं खाते हैं। आते हैं लोग लाखों बेकार खाने वाले, जाते हैं लोग लाखों बेकार खाने वाले। कुछ खा कर मरे, कुछ खिला कर मरे, कुछ खा कर मरे, कुछ खिला कर मरे, लेकिन जीवन धन्य उसी का गए जो मोक्ष मार्ग पाके मरे। धन्य जीवन उन्हीं का है जो मोक्ष मार्ग पाकर मरे। आज हमने हर चीज को ऐसा कर लिया, एक रूढ़ी बना दी है। आज चौका लगाना पड़ता है। चौका किसे कहते हैं? पहले बोलते थे रसोई, भोजनशाला, चौका। चौका किसे कहते हैं? जिसमें 4 चीजें शुद्ध हो, द्रव्य शुद्ध हो, क्षेत्र शुद्ध हो, काल शुद्ध हो और भाव शुद्ध हो। पहले अशुद्धि का स्थान घर के बाहर होता था, अब अशुद्धि का स्थान और आप समझ गए, आपके तकिए से एक हाथ दूर पर सब सिस्टम हो गया। एक आदमी बोला कि मुझे बम्बई अपने गांव में बनाना है। लोगों ने कहा कैसे बनाएगा? तो उसने वही अटैच वाली व्यवस्था की। लोगों ने उसे धक्के मार के गांव से निकाला। कहने लगे इतनी अशुद्धि करेगा। ध्यान रखना, आज आदमी का भाव शुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि द्रव्य शुद्ध नहीं, क्षेत्र शुद्ध नहीं, काल शुद्ध नहीं, और क्या द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों शुद्ध नहीं। अब आदमी शुद्ध कहाँ से होगा? भोजनशाला कहते थे, जहाँ भोज्य पदार्थ तैयार होते थे उसे भोजनशाला कहते थे। रसोई कहते थे जहाँ रसयुक्त पदार्थ तैयार होते थे, और रसयुक्त पदार्थ तैयार नहीं होते थे, हमारी वाणी में भी रस घुलता था। कोई आता था तो बोलते थे जिमो, जिम के जाना, भोजन करके जाना। आजकल बोलते हैं नाश्ता, नाश्ता लाओ। हमने कहा नाश हो जाए इसकी आस्था का, अब दोबारा तुम्हारे घर में क्या आएगा?
क्योंकि लोग चाय बिस्कुट तो लो, चाय बिस्कुट तो लो। हमने कहा राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, कलयुग है भैया काला पानी फूक फूक के पी। वही काला पत्ती डाल देते हो कि प्योर नहीं है, सब बेईमानी है। और बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट कर भरा है, अब क्या अमृत आएगा? ये मत सोचना कि वास्तव में कोई हंसी मजाक की बात है। द्रव्य शुद्ध नहीं बचा, पहले घर में धो के फटक के कितना, ये नहीं कि आप सिर्फ सोचे आजकल तो सब शुद्ध आ रहा है, लेकिन कभी विचार करना कि हमारी सृजन की ऊर्जा कहाँ जा रही है। आज हमें बाहर के रोग कम है, मानसिक रोग सबसे ज्यादा है। और मानसिक विक्षिप्तता, वो जो भावों की विक्षिप्तता है, आपने पुराणों में कथा पढ़ी होगी कि किसी के घर का ऐसा द्रव्य लाकर दे दिया, मुनिराज के भाव बदल गए। आज सच बताना, जो आपको खाना बना रहे हैं, आप बाहर खा रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, उन्हें यदि गर्मी के दिन है तो क्या हाथ धो के बैठेंगे? पसीना आएगा तो ऐसे करेंगे और वही समझ गए आटा गूंद देंगे। यदि उन्हें जुकाम है तो वो क्या करेंगे? हाथ थोड़ी ना धोएंगे। वही बढ़िया स्वाद इसीलिए तो ज्यादा आता है। बिल्कुल सत्य बात है। मैं शहर का नाम नहीं बताऊंगी, एक जगह भोजन बन रहा था, रात को लाइट जल रही थी, उधर से हमको जाना पड़ता था। तो हमने देखा कि वो सफेद रसगुल्ले, दिन में तो सफेद मावा बन रहे थे, काले कैसे हो गए? वो कहने लगे कीड़े गिर गए ना तो काले हो गए। हमने कहा अब इसको कैसे खाएंगे? बोले नहीं, तल जाएंगे तो वो सब पता नहीं चलेगा। आप समझ गए? आज हम लोग किनके हाथों का भोजन कर रहे, कौन सा भोजन कर रहे? और क्षेत्र शुद्ध है क्या? क्षेत्र शुद्ध जहाँ पांडाल या जहाँ पर भी जो बनाया जाता है, कभी विचार करना। क्यों दूसरे दिन जहाँ टेंट लगते वहाँ देख लो तो सुअर कुत्ते लौट रहे होते। कैसी जगह होती है वो। और सबसे अफसोस की बात है कि तुम इतनी 10-20 लाख की गाड़ी में बैठ के जाते हो, 5-7 लाख का सोना पहन के जाते हो, 2-5 हज़ार की साड़ी पहन कर जाते हो। हद हो गई तुम्हारी बुद्धि पर। एक प्लेट लेके तुम आधा किलोमीटर तक भिखमंगे की तरह। 4 मिले 64 किले, 20 रखे कर जोड़, और सज्जन से सज्जन मिले हर से 60 करोड़। क्या हमारी भारतीयता थी? क्या हमारी नैतिकता थी? 4 मिले, 2 आंखें तुम्हारी, 2 आंखें सामने वाले की। 4 मिले 64 किले, 32 दांत आपके और 32 सामने वाले के। खिल जाना चाहिए। आजकल खिल जाते हो कि बिखर जाते हो? समझ गए? आजकल कोई आ जाए तो 2 आदमी की रोटी भारी लगती है और बेचारे 2-2 तो खाते हैं। और कहते हैं 20 रहे कर जोड़, 10 उंगलियां आपकी और 10 सामने वाले की जुड़ जाना चाहिए। 30 करोड़ रोम आपके और 30 करोड़ रोम उसके पुलकित हो जाना चाहिए। आज ऐसा हो रहा क्या? एक आदमी के यहाँ एक मेहमान आया तो पत्नी ने पति से बोला अब शाम को क्या बनेगा, सुबह तो इतनी मेहनत हो गई। पति बोला कोई बात नहीं, अभी हम शाम को बैठेंगे तो उसको बेटे को भेजना और पूछना क्या बनाना है। तो बेटा बोला पिताजी माँ पूछ रही है क्या बनाना है। बोले अभी दोपहर में तो भोजन किया था, हम कोई राक्षस हैं क्या दोबारा खाएंगे? इनसे पूछ लो, कुछ खाएं तो बता देंगे। आप समझ गए? हम कोई राक्षस हैं दोबारा खाएंगे, इनसे पूछो। इसका मतलब वो राक्षस होगा। आप लोग कैसे कैसे क्या क्या बोल देते हो, कभी विचार किया? और महिलाओं को तो पता ही नहीं चलता है। कोई मेहमान आया तो नमक कम था, उस मेहमान ने नमक मांगा, पति बोला मैं उठा के लाता हूँ। बहुत देर हो गई, पति नमक ही नहीं लाया। तो पत्नी बोली कि तुम्हें नमक नहीं मिला, कितनी देर से कह रहे हैं नमक उठा के लाओ। तो पति बोला नमक मिल ही नहीं रहा है। तो पत्नी गई और बोली तुम ढूंढोगे तब ना मिलेगा। पति बोला अरे पूरे नमक नमक लिखे तो सारे डिब्बे ढूंढ लिए। पत्नी बोली जिसमें मिर्ची लिखी हुई उसमें नमक है। आप समझ गए? आप क्या कहाँ रख देती हो कोई नहीं जानता है।
और भोजन कैसे करना, कैसे बनाना, क्योंकि बोली का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। पहले हम बोलते थे माँ जी, बाऊ जी, भैया जी, जीजी भाई, अच्छे अच्छे शब्द बोलते थे। आजकल फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, पता नहीं इन लॉ ये कहाँ से बीच में आ गया। माँ बाप के बीच में इन लॉ कहाँ से आ गया। पहले हम लोग बोलते थे माँ जी आप जिम लो, आजकल बोलते हैं खाना खा मत लेना। तो पहले बोल रहे, कबीर भी कहता है रात भरे दिन रीते और इन पेटन ने जग जीते। कबीरा कहे निज पेट से क्यों न भयो तू पीठ, अनरीते अनरत करे भरे बिगाड़े बीठ। तू खाली रहता तब भी परेशान करता और खा ले तो भी, हाँ ज्यादा खा ले तो। एक आदमी गया और रसगुल्ले खा रहा था, उसने अपने बेटे से कहा तू भी खा ले, तो उसने बीच में पानी पी लिया बेटे ने। उसके बाप ने एक चांटा मारा, पानी क्यों पिया, एक रसगुल्ला और खा लेता। बोले पिताजी पापा आपको पता नहीं, ये पानी पीने से सेट हो गया, अब और जगह हो जाएगी। उसने फिर एक चांटा मारा, बोला कि हमको बताता हम और पहले पानी पी लेते। यानी खाने के लिए नहीं, खाना तुम्हें खा रहा है। हमने बोला द्रव्य शुद्ध नहीं है, आज हर कुछ पैकिंग में आ रहा है, इसीलिए तो पैकिंग की दवाइयां भी आ रही हैं। आदमी कुछ करना ही नहीं चाहता है, हिलना तक नहीं उसका बस चले। आज आप किसको मानते हैं अच्छा, जिसके घर में हर काम के नौकर है। बोले भैया मौज है उनके घर में। तो अब्राहम लिंकन अपने जूते पे पॉलिश कर रहे थे, किसी ने उनसे आके कहा आप अपने जूते पे पॉलिश करते हैं? तो उन्होंने कहा क्यों तुम दूसरों के जूतों पे पॉलिश करते हो क्या? बोले नहीं हम तो खुद करवाते हैं। तो बोले करने से तो बुरा करवाना है, दूसरों पर निर्भर रहना। आज सच बताना, सास को प्यार से चाय मिले या नहीं मिले, नौकरानी को जरूर चाय मिलती है घर पे आने। सास चली जाए तो अखरता नहीं है, लेकिन नौकरानी एक दिन चली जाए कहीं तो बड़ा अखरता है, दिन भर उसी नौकरानी की याद आती है। क्योंकि कहते हैं चाहे वो कितना अच्छा, बेटियों के लिए क्या बोलते, चाहे वो कितना अच्छा बना ले पत्नी की तारीफ नहीं करता है, और बेटी रोटी जला भी दे तो बार बार तारीफ करता है। ध्यान रखना, हम प्यार जिससे करते हैं उसकी तारीफ करते हैं, उसके ऐब भी हुनर नजर आते हैं। और जिससे आपको पता है जब आती है पत्नी तो कैसी होती है, चंद्रमुखी होती है, कुछ दिन में सूरजमुखी हो जाती है और बाद में तो ज्वालामुखी हो जाती है। जब देखने जाते हो तो कितनी अच्छी लगती है कि इससे अच्छे कोई मिलेंगे ही नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि हमने आज भोजन पान शुद्ध नहीं रखा। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। पहले फेरों के टाइम तक पूरा खानदान बैठा रहता था, अब मर्जी से आइए, मर्जी से खाइए, खाइए कागज पर आइए, कागज पर खाइए, मर्जी हो खाइए नहीं तो भूखे चले जाइए। आज कौन पूछता है? और तंदूर पे तो ऐसे खड़े रहते हो, और भी इतनी सारी चीजें। लोग कहते बहुत बढ़िया शादी की, कम से कम 100 से 150 आइटम थे। हमने कहा तुम नारकी हो क्या, खाने गए थे? कभी खाया नहीं जिंदगी में? इतने आइटम, हद हो गई हमारी बेवकूफी की भी। जितने में एक प्लेट खाना होता है मुश्किल से 500 लोगों का खाना कर पाता है आदमी, उतने पैसे में पूरी समाज का खाना कर सकता है। आज द्रव्य शुद्ध नहीं रहा, इसका मतलब आप घर में कभी आटा पीस के रखना, 10 दिन में कोई जीव उत्पत्ति की संभावना होती है। और बाजार का आटा लाना कितने दिन भी रखना खराब नहीं होगा। आप घर की रोटी बनाना, दूसरे दिन फफूंद चढ़ जाएगी। आप डबल रोटी कितने दिन भी रखना नहीं होगा। क्यों? पहले आदमी सिंगल रोटी खाता था, 40 किलोमीटर चला जाता था। अब डबल रोटी खा रहा, 4 किलोमीटर नहीं जा पा रहा। क्योंकि पहले द्रव्य शुद्ध था, क्षेत्र शुद्ध था। क्षेत्र का मतलब भोजन का स्थान अशुद्धि के स्थान से बहुत दूर था। और भोजन में कभी कोई रसोई में चप्पल पहन के नहीं जाता था। अब बोले तो रसोई की चप्पल है, हमने की रसोई की चप्पल है तो फिर
खाया करो उसको। बरमाला में कितनी अच्छी भी चप्पल उसको बरमाला की, आप समझ गए, चप्पलों की बरमाला पहनाते हो क्या? और कोई दिन पहना दे तो फिर बोलते हो डिलीट कर देना, इस फोटो को कहीं दिखना नहीं चाहिए। आप समझ गए। काणे से काणा कहो तो जो है वो रूठ, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। आप किसी से कहो तेरी बेटी का आदमी आया, सामने वाले कहेगा आया, तेरे को मतलब। और किसी से पूछो जमाई जी आए तो वो कहेगा आप भी आइएगा न मिलने। भोजन भी किन भावों से, किन शब्दों से, किस मृदुता से खिलाना, ये कभी आपने सोचा? भोजन मात्र पेट में जाना नहीं, आपने यहाँ से उतारा और सोचते हो गया काम, चलो पेट में। अरे अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ। सच बताती तुम भी स्वर्ग जाओगे और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी समृद्ध और सुखी हो जाएंगी। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ आप सबसे यही कहूंगी। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर दूरी पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग